सभी को राम राम भाइयों, नमस्ते, सत श्री अकाल और फिर से एक बार राम राम। तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चली गया होगा कि बात किसके बारे में होने वाली है। बात होने वाली है बिग बॉस के बारे में। तो भाई बिग बॉस एकमात्र ऐसा शो है ना जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसको मैं कभी देखूंगा। उसमें इतनी सारी क्रिंजेस हो रही है ना, ऐसी चीजें होती हैं कि कभी सोचा ही नहीं था कि देखूंगा। लेकिन इस बार ना बिग बॉस वालों को कुछ एहसास हुआ है कि उनको टेस्ट चेंज करना चाहिए, इसलिए इस बार वो यूट्यूबर को लेके आ रहे हैं। उनको पता चल गया है कि जो टीवी सीरियल वाले लोग थे ना, उनका थोड़ा थोड़ा ना कम हो रहा है, तो इसलिए वो यूट्यूबर्स को लेके आ रहे हैं। पहले वो लेके आए पुनीत सुपरस्टार फुकरा भाई को। पुनीत सुपरस्टार का तो झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर। अगर उसने आपको पता ही है, उन्होंने तो अलग ही धुन में रहते हैं, तो उन्होंने अपने काम कर ही दिए। और फुकरा भाई अकेले एकमात्र घर में ऐसे इंसान थे जो बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन अब जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, आप सभी को पता है भाई, अपने एलविश भाई आ गए, तो कहीं ना कहीं फुकरा भाई को एक ऐसा भी डर लग रहा होगा कि उनके वोट कटेंगे, और जो कि कटेंगे ये बात सच है। लेकिन एलविश भाई और फुकरा भाई दोनों को सपोर्ट मिलेगा, पक्की बात है। और यहाँ तक कि एलविश भाई के दोस्तों ने, विनय भाई और कटारिया भाई, सबने कहा है कि अगर एलविश भाई जीत जाएंगे तो 1001 गाड़ियां उनको गुड़गांव से लेके तुम्हारे दिल्ली एयरपोर्ट तक जाम लगेगा। तो सीधी बात है। और बिग बॉस में सब ऐसे ही चल रहा है। आप किसी को भी देख लो, सब नेता से बने हुए हैं। तुम सबसे पहले को देख लो, पूजा को, वो सबकी अम्मा सी लग रही है, अम्मा बनी हुई है। एलविश भाई अंदर घुसे ना, घर के अंदर सबसे पहले गए, पहले तो फुकरा भाई को गले लगाए, जो कि लगाना ही था क्योंकि दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, दोनों भाई भाई हैं। और दूसरी बात, पूजा को सबसे पहले जाके ताई जी बोल दिया और बड़ी मम्मी बोल दिया, जो कि भाई छा गए एलविश भाई। और दूसरी बात तो ये कि जो उस दिन लड़ाई हुई थी ना अविनाश से, बिल्कुल सही हुई थी लड़ाई। साला अविनाश है ही ऐसा, कभी किसी से भिड़ जाए, कभी गिर जाए। और थोड़ा सा ना उसका प्रोसेसर हिला हुआ है, थोड़ा ढीले जवाब देता है। जबकि आपने लड़ाई में देखा भी होगा, जब वो बात कर रहा था, तो जब एलविश भाई ने बोला कि बेवकूफ का बच्चा, जब तक पहली बार में बोला तो कुछ शांत रहा, फिर एकदम से मेरे बाप पे मत जा, अरे क्या चूतिया पा चल रहा है ये, वहां पे जा गया और उसने बोल दिया। ऐसे थोड़ी ना। तो थोड़ा प्रोसेसर भी ढीला और लड़ाई सही हुई थी। सही में जनता बना हुआ है भाई, वो कुछ नहीं कर रहा घर में, क्योंकि एलविश भाई के आने से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा है, और जो कि बिल्कुल सही बात है। घर के अंदर ना एलविश भाई और फुकरा इंसान को छोड़ के सारे जानवर से ही हैं। आप अब बेबिका को ही ले लो भाई, आंटी सी है, और उसने, एलविश भाई ने भी बोला ही है कि वो आंटी है तो है। अब सीधी सी बात है, वो मतलब बंदी ऐसी है ना कि पहले तो सबकी फेस रीडिंग करती है। अब वो, मैं सही बता रहा हूँ, ज्योतिष होगी वो अपने घर में, यहाँ नहीं है, क्योंकि उसकी फेस रीडिंग हमेशा गलती हो रही है। जैसे उसने पहले फेस रीडिंग करी फुकरा भाई के बारे में, तो पहले फुकरा भाई के लिए बोल दिया अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया करियर है, ये है वो है, ठीक है। फिर बाद में जब 4 दिन बाद उसकी नहीं सुनी, तो बस कि नाले में जाएगा, गटर में जाएगा, ये है वो है फलाना। वैसे वो एलविश भाई के साथ कर रही है। एलविश भाई भी खूब मजे ले रहे हैं, वो भी हम सब समझ रहे हैं कि वो तो मजे के लिए कर रहे हैं, जो करते हैं वो बढ़िया ही करते हैं, और जो कि इंटरेस्ट आ रहा है उनके आने से, सीधी बात है। और आपको भाई जैसे पता ही है, घर के अंदर ग्रुप बने हुए जो कि हर बार बनते ही हैं। जैसे कि इस बार देख लो, एक तो अविनाश का ग्रुप बना हुआ है जिसमें फलक, पूजा वगैरह ये लोग हैं, जिसमें से एक बंदी है जिया, जो कि निहायत ही दल्ले का काम कर रही है। क्यों कर रही है भाई? वो उसको समझ में नहीं आता, कभी अविनाश से आके बैठ जाती, का फलक उस दिन फलक पे आके रो रही थी कि तुम लोग मेरा ओपिनियन नहीं सुनते हो, ये नहीं सुनते हो, वो नहीं सुनते हो। आज साल ही जाके उधर चली गई अभिषेक के बाद, फिर बाद में आके गले लग के रोगी, सॉरी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो इनका ना कुछ समझ में आ नहीं रहा। मतलब अपने अपने आप में सब शेर बने हुए, लेकिन इन सबको पता नहीं है अब जो शेर है खाली एलविस यादव है, जो कि आ गया है यहाँ पे, जो कि सही बात है, पक्की बात है। और सिस्टम ही सिस्टम हो रहा है। जबकि वो क्लिप देख लो, लड़ाई हुई थी उसके साथ, क्या नाम है उसका यार, जनता है जो मुर्दे की तरह रहता, अविनाश के साथ जब बात कह दिया था, सही बात पे कही थी, जनता है तो है वो। और दूसरी बात, जब लड़ाई हुई थी तो आपने देखा होगा क्लिप पे, जब वो उसने कह दिया था कि एलविश यादव के सिस्टम है भाई, तो उसने कहा क्या सिस्टम? अबे भाई, उसको, उसने कभी फिल्म सीरियल वाले एक्टरों से कोई बाहर निकल के उसने देखा हो, यूट्यूब को भी देखा, तो उसे पता हो ना सिस्टम क्या है। एक बार जब घर से बाहर निकलेगा तो सर्च करेगा ना एलविश यादव और फुकरा इंसान के बारे में, तो उसे पता चलेगा भाई उसने किससे लड़ाई करी थी, वो किससे बात करी थी। बल्कि उसको गर्व होगा कि हाँ भाई मैंने उससे लड़ाई करी थी, एलविश नाम का लड़का था, उससे लड़ाई करी थी, उससे लड़ाई करी थी। भाई खैर, सारी बात तो ऐसी चलती रहेंगी। सिस्टम सिस्टम होगा, ये पक्की बात है।
और मैं सही बता रहा हूँ, उससे बढ़िया वेविका से बढ़िया ज्योतिषी तो मैं कर लूँगा, भविष्यवाणी तो मैं कर लूँगा कि इस वाले सीज़न के बिग बॉस के जो विनर है ना, 2 लोग हैं, उनका नाम बता दूँ। एक तो अभिषेक और दूसरा है आपका एल्विश भाई। इन 2 में से जीतेंगे, इससे बढ़िया भविष्यवाणी मैं करके बता सकता हूँ। और जो आपको लगता है कि इन 2 में से जीतेंगे और कौन जीतेगा, आप कमेंट में लिखिए और एक बार कमेंट ये भी कर देना सिस्टम, पता चल जाएगा क्योंकि मैं भी दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ दोनों को, एल्विश भाई को भी और अभिषेक भाई को भी, दोनों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, राम-राम। और आपको अगर आज वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसको। बाकी सिस्टम है भाई, राम।